अच्छा 2-4 पॉइंट्स हैं, मतलब ट्रेवर्टीन्स के भी एग्जैक्ट 4-5 पॉइंट्स हैं। एक ये है, एक ये है जहाँ मैं गया था, एक वो आगे कॉर्नर पे, अभी वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। ये नीचे पमुकेली की आबादी है और मज़े की बात पानी गर्म है, अंदर जा सकते हैं सुकून से चाहे कोई भी मौसम हो। हम पानी में मज़े मज़े से चलते हैं आगे की तरफ। बड़ा कदम संभाल संभाल के रखना पड़ता है। नीचे देख के सिर्फ चेक करो यार, क्या प्रॉपरली खूबसूरत से मेंटेन किया हुआ है इस जगह को। ये जो शहर है बहुत ही कदीमी शहर है, आबाद जिसको कह लो 3rd सेंचुरी में हुआ था, लेकिन ये जो कुछ जगहें हैं ये 1st सेंचुरी की हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके और मज़े में होंगे। करंटली हम हैं दिनिजली, जो कि पमुकेल या हेरापोलिस कहलाया जाता है, और आज हम जाने लगे हैं और एक्सप्लोर करने लगे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेवर्टाइन्स ऑफ पमुकेल। और रही हमारे साथ कनेक्टेड, आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन जो कि मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और बड़ा ख़ूबसूरत, जहाँ तक मैंने व्लॉग्स देखे या पिक्स वगैरह में देखा, तो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। और चलते हैं आज। करंटली मैं रूम में हूँ, बस ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, पैक है, और अभी हम निकलने लगे हैं। चेकआउट करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। छोटी सी ड्राइव है, तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर की, और 20 किलोमीटर का सफ़र करते हैं 10-15 मिनट का। चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ब्यूटीफुल ट्रेवर्टाइन्स ऑफ पमुकेल। स्टे कनेक्टेड गाइस। सो भाई, ये हमारा होटल था जहाँ हमने स्टे किया था, दिनिजली सिटी, जो कि पमुकेल के ही आसपास है। और ये हमारी शहज़ादी खड़ी हुई है ये हमने ली थी, ये देखिए, शिज़गी रेंटा कार से। सो गाइस, अगर आप लोगों का इत्तेफाक हो कि अगर आप तुर्की आएँ और अगला आप लोगों को कार रेंटल चाहिए हो, तो मेरा तो मशवरा यही है, नंबर प्लेट के नीचे इनका नाम लिखा होगा कंपनी का, शिज़गी कार रेंटल, शिज़गी रेंटा कार। तो इनकी वेबसाइट और नाम मैंने ये सामने लिख दिया वीडियो पे। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये गाइस, ये मैं सिर्फ भाइयों वाला ब्रादराना मशवरा दे रहा हूँ कि ये मतलब मैंने बहुत सारी, कोई 15 से 20 कंपनीज़ को यहाँ पे तुर्की में अप्रोच किया था कार रेंटल के लिए। कुछ आउट ऑफ सिटी अलाउ नहीं करते थे, कुछ की प्राइसेस हद से ज़्यादा थी, कुछ सिक्योरिटी डिपॉज़िट में, जो कि इंटरनेशनल कार रेंटल का रूल होता है कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट में वो लोग क्रेडिट कार्ड पे आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट होल्ड करते हैं, कोई डेबिट कार्ड या कैश एक्सेप्टेबल नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये एक कंपनी मिली थी। इन लोगों ने, एक तो इनकी प्राइसेस हद से ज़्यादा मुनासिब हैं, इनके एडिशनल ड्राइवर और इंश्योरेंस की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं, और उसके साथ साथ भाई ये लोग सिक्योरिटी डिपॉज़िट 1 रुपया भी नहीं लेते। 10 दिनों के लिए हमने कार रेंटल करवाई थी और इन लोगों ने हमें अनलिमिटेड माइलेज भी दिया है कि हम लोग कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी कुछ भी ना, बस तुर्की के अंदर अंदर रहें। हमने इस्तांबुल से लिया था, हमने इस्तांबुल से रेंटल लिया था, और हमारा प्लान था कि हम इस्तांबुल से अंतालिया जाएंगे वाया पमुकेल, और अंतालिया से वापस इस्तांबुल आएंगे वाया कैपेडोकिया, कोनिया, कैपेडोकिया और अंकारा। सो ये है हमारा कोई तकरीबन तुर्की का ट्रिप, 3 से 3,500 किलोमीटर का। और जो प्राइसेस हैं इनकी, आप लोग ख़ुद एक दफ़ा अगर वेबसाइट विज़िट करेंगे, और जो प्राइसेस हैं बहुत मुनासिब हैं। सो गाइज़, अगर आप लोगों का कोई इत्तेफाक हो रेंटल कार का, आई हैव रिकमेंडेड यू द बेस्ट कंपनी इन तुर्की। स्टे कनेक्टेड, लेट्स मूव एंड लेट्स गो टू हेरापोलिस पमुकेल।
सो भाई पहुंच चुके हैं हम पमुकेल। अच्छा मैं पमुकेल कहता हूँ, पमुकेल भी कह सकते हैं, पमुकेले भी कह सकते हैं, पमुकाली भी कह सकते हैं। हल्का सा स्लाइट डिफरेंस है, बहरहाल कुछ भी कहो समझ में आना चाहिए। तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। तकरीबन कोई 1 किलोमीटर की हाइकिंग है। जाएंगे ट्रेवर्टाइन्स एक्सप्लोर करते हैं, पिक्स विक्स लेते हैं, मज़े लेते हैं, इंजॉय करते हैं मौसम को। सुबह सुबह बारिश हुई थी भाई, बड़ा ज़बरदस्त मौसम था आज, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। स्लो स्लो, इतनी ओवर भी नहीं हुई। और आज का मौसम वीवीआईपी है भाई। चलो चलते हैं, ट्रेवर्टाइन्स एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। भाई ये कुछ लिखा हुआ, पढ़ते हैं। ये सारे मुकामात लिखे हुए हैं। थर्ड सेंचुरी, तीसरी सदी का ये हिस्टोरिकल प्लेस है। सो भाई टिकट है यहाँ पे। टिकट की प्राइस है 30 यूरो और टिकट लेते हैं, एंट्री करते हैं हिरापोलिस पमुकेली। ये प्राइसेस हैं। सो गाइस ये प्राइसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। 3 tickets. 30 euro for everything inside. Travertines, theater, museum and archaeological site. Cleopatra Pool is closed for renovation. You cannot see. Okay? Cleopatra Pool. Sorry, what did you say in the end? Travertines open, theater open, museum open, archaeological site open. Okay. Cleopatra Pool is closed. Cleopatra swimming. Okay, 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 okay. I understand. So भाई 4 जगहें हैं। क्लियोपेट्रा पुल जो है वो क्लोज्ड है, बाकी सब ओपन है। हिरापोलिस है, आर्कोलॉजिकल साइट है और म्यूज़ियम है। Your ticket included audio guide. You can listen audio guide with your language. We have English, Chinese, Deutsch, like this. Okay, so we have to go with the guide. We can't go alone. I have my brother. No somebody, no human. Audio guide. Oh, okay, Yes, okay, audio oh, guide okay, included. okay, okay, okay. I got Card it. or cash? 3 card, and I need 3 tickets. Where you coming? Yes, please. When you download Museum of Turkey application, when you scan QR code from it, you can choose your language and you can listen audio guide. This is information for audio guide and it will be yours no return. It's for you, audio guide. Okay? Thank you so You're much. welcome. Have a good day. Abi vallahi görmedim. Özellikle koydum bunu. Onu görmemiş gitmiş orada kalıyor. चलो भाई, चल भाई बहुत सारे मंजन दे दिए इन लोगों ने। 3 टिकट्स हैं, 3 हेडफोन्स हैं और 4 जगहें हैं यहाँ पे देखने की। आर्कियोलॉजिकल साइट है, ट्रेवर्टाइन्स हैं, मैं आपको बताऊँगा सब कुछ, और म्यूज़ियम है और ये तीनों ओपन है। और जो चौथी जगह है वो है पेट्रा स्विमिंग पूल क्लोज्ड है क्योंकि मौसम ही ऐसा है। सो लेट्स मूव, लेट्स गो गाइस। सो भाई एंट्री हो गई और हम जा रहे हैं अंदर। पता नहीं कोई 1 से 1.5 किलोमीटर की हाइकिंग है। वैसे इनकी कार्ट भी है और हमने कार्ट नहीं लिया, हमने बोला थोड़ा सा पैदल एक्सप्लोर करेंगे। और लेट्स सी, डेंजर एरिया, पता नहीं भाई क्यों। बहरहाल लेट्स मूव, अंदर की तरफ चलते हैं। दो पिलर लगा के ऊपर पत्थर डाल दिए और ये एंशियंट हिस्ट्री बन गई। वो देखो गाइस सामने टनल्स हैं। म्यूज़ियम इस साइड है, थिएटर वो रहा। अच्छा वो थिएटर है और ट्रेवर्टीन्स हमने जाना है इस साइड पे। चलते हैं और चलते ही रहते हैं, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर है। ये देखें वो वहाँ से आ रहे हैं, हमको छत्ते नज़र आ रहे होंगे वाइट। सो भाई चलते चलते हम यहाँ पे पहुँच गए और ये रहे ऑलमोस्ट हम ट्रेवर्टीन्स पर पहुँच चुके हैं। और इन दरख्तों को पार करते ही बड़े खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। हल्के हल्के तो अभी भी आ ही गए होंगे।
ठंड ऐसी है कि भाई बताया नहीं जा सकता। और दीज आर दी ट्रेवर्टीन्स। वो लोग खड़े हुए हैं पानी के अंदर और चलते हैं वहीं, यहाँ से चलते हैं आगे उस तरफ और वहाँ पे लेते हैं कोई पिक्स विक्स, देखते हैं हमारी कोई एक आध अच्छी सी पिक आ जाए यार। सो भाई वी आर फाइनली हेयर और ये वो मुकाम है ट्रेवर्टीन्स का। और मज़े की बात पानी गर्म है, अंदर जा सकते हैं सुकून से चाहे कोई भी मौसम हो। और हम भी चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा फ़ील आता है। भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रही है, लबे शीरी सा लग रही है। वाओ। तो भाई घूम रहे हम पानी में मज़े मज़े से। अच्छा वो है क्लियोपेट्रा पूल बंद है। सो ये हैं एग्जैक्ट ट्रेवर्टीन्स ऑफ पमुकैली। वो है क्लियोपेट्रा स्विमिंग पूल क्लियोपेट्रा जो कि मौसम की वजह से बंद है। और यहीं से ही चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ से घूमते हुए जा रहे हैं हम, मज़े ले रहे हैं। और पानी गर्म है फुल के, मतलब टेम्परेचर आप समझे 6 या 8 डिग्री चल रहा है, गर्म है। आप देख लें मैंने शर्ट के अंदर मेरा जंपर है, ऊपर जैकेट है, हाथ बर्फ़ के हो रहे हैं लेकिन पानी गर्म है, टांगे ओके हैं। तो मिस मत करना यार, तुर्की आओ और यहाँ ना आओ मतलब फ़ायदा ही नहीं है तुर्की आने का। सो चलते हैं आगे की तरफ, बड़ा कदम संभाल संभाल के रखना पड़ता है। From India? US. Oh, Yeah, great. Indians, but in US. But yeah, I can see Yeah. everyone is from India. Yes, yes. Ethnicity is India. Yes. You're vlogging? Yes. Some awesome memories, you know. Yeah, no, that's good. That's good. भाई इंडियंस हैं काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं। चलो भाई बड़ा टाइम हो गया पानी में, अभी ऊपर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बाकी सारी चीज़ें और देखते हैं यहाँ हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। भाई ऊपर आ गए हैं, शूज़ पहन लिए हैं, अब चलते हैं। ये थोड़ा सा वो पता नहीं, आई थिंक ये गोप्रो धुआं कैप्चर कर सके या नहीं, लेकिन पानी इतना खौलता हुआ है कि धुएं निकल रहे हैं पानी से। तो ये एक और मुकाम है। अच्छा 2-4 पॉइंट्स हैं, मतलब ट्रेवर्टीन्स के भी एग्जैक्ट 4-5 पॉइंट्स हैं। एक ये है जहाँ मैं गया था
एक वो आगे कॉर्नर पे, अभी वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। ये नीचे पमुकेली की आबादी है। तो भाई चलो चलते हैं अब वापस की तरफ, और वापस मतलब उस साइड पर, और देखते हैं वहाँ कोई खूबसूरत नज़ारा है या नहीं। बहरहाल सबसे ज़्यादा रश तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है जहाँ पे हम रुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ चलते हैं। तो भाई चलते चलते हम इधर पहुँच गए हैं। और ये लास्ट है, ट्रेवर्टीन्स का ये लास्ट मुकाम है, ट्रेवर्टीन्स। मुझे लगता है जो वहाँ था वही यहाँ भी होगा, ज़्यादा फ़र्क तो होना नहीं है। बहरहाल ये जो भी वाइट देख रहे हैं आप, ये टोटली इन लोगों ने फ़िलहाल तो वॉल्स लगा के बंद किए हुए हैं। आई थिंक मौसम की वजह से शायद, या कोई भी रीज़न हो सकता है, नहीं तो ये टोटली पूरा पानी से भरा होता। और यहाँ आ गए हैं अभी हम। You have Sud? Sud? We don't have. Okay, that's no problem. भाई चाय ले रहे हैं, बड़ी महंगी है। No Indrim Yok. Do you have museum card, Turkish people? Tourist. Turkish people museum card. This card. हमारी टी रेडी है, टी चूकते हैं। भाई ये ले लिया हमने तुर्किश चाय, ऑटोमन बर्गर। वाओ भाई, चाय को एंजॉय करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। You know guys, one of my most favorite dish, drink, whatever we say, चाय। ये म्यूज़ियम है सामने, लेकिन पहले हम यहाँ पे शायद कोई हमाम का बोर्ड लगा हुआ था पीछे, वो देखते हैं क्या है वो। फिर वापसी पे म्यूज़ियम से होते हुए पमुकेली को टाटा बाय बाय करते हैं। और चलते चलते भाई हम यहाँ पहुँच गए हैं। नीचे देख के सिर्फ चेक करो यार, क्या प्रॉपरली खूबसूरत से मेंटेन किया हुआ है इस जगह को। और तुर्की का एक हॉट स्पॉट है, फेमस, और टूरिस्ट यहाँ आते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ भाई, आप लोगों को कहता हूँ भाई, तुर्की आओ और ये जगह मिस कर दो, इससे बेहतर है कि तुर्की घूमने ही ना आओ। ये जगह मिस नहीं करना। इस्तांबुल और वो जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसका एक अपना मुकाम है तुर्की में। लोग ज़्यादातर आते हैं इस्तांबुल से कैपेडोकिया होकर वापस चले जाते हैं। 20% आवाम अंतालिया की तरफ आती है। ये अंतालिया के आसपास है, अंतालिया से तकरीबन कोई 200 किलोमीटर का रास्ता है। तो यहाँ आते हो तो भाई ये जगह और ये प्लेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो भाई चलते चलते हम इधर आ गया, नो एंट्री एरिया। दरख्त चेक करो। और चलते चलते हम इस जगह के दूसरे कोने पे आ गए हैं। और देखो यहाँ क्या कुछ है। और मैं फिर से बताता चलूँ, ये जगह आर्कियोलॉजिकल जो साइट है, म्यूज़ियम है,
ये 3rd सेंचुरी की है। और 3rd सेंचुरी का मतलब कि कुस्तुनतुनिया गालिबन 4th सेंचुरी में बना था। फाइनली वी आर हियर। समझ नहीं आ रही कहाँ जाएं, क्या करें। भाई ये फाइनल स्पॉट है। जो चलते चलते हम पता नहीं कितने किलोमीटर का पैदल सफ़र करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और ओके, सो दिस इज़ हमाम बेसिलिका बाथ। और ये है इसकी हिस्ट्री। और ये इस शहर के नॉर्थ साइड पे था 3री सेंचुरी का, 3rd सेंचुरी। और 6ठी सदी में चर्च बन गया। वाओ। तो भाई ये सीन है यार। ये लंबी घास है और मूव कर रही है हवा से, और बड़ी स्मूथली मूव कर रही है, तो बड़ा अच्छा लुक आ जाता है ना। देखो अब काफ़ी ऊंची घास है तो इसलिए ना बड़ा प्रॉपरली स्मूथली मूव कर रही है ये, कॉन्स्टेंटली एक ही उसमें ना एंगल में। सो ये भी है। और ये एक किस्म का मज़ार है। और ये इसकी हिस्ट्री है। और यहाँ से चलते हैं अब वापस की तरफ। सामने आर्कियोलॉजिकल साइट स्टार्ट हो रही है। सो हम आए यहाँ से थे, वापस अंदर से जाएंगे और चेक करें एंट्रेंस और सारी चीज़ें। और ये है वो जगह जिसकी अभी मैंने आप लोगों की हिस्ट्री दिखाई, टॉम 1st सेंचुरी का मज़ार। और अब हम यहाँ जाएंगे। यहाँ से पैदल चलते चलते शायद 2-4 पिक्स लेते हुए वापस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। और हमारा अगला शहर अंतालिया, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। और ये है, सो ये है भाई नॉर्दर्न रोमन गेट है ये। और तो ये गाइस पुराने ज़माने का ऑयल प्रोसेस, जैतून स्पेसिफ़िकली। और ये जो है ये रोमन एम्पायर का बहुत कदीमी किले का एक किस्म का गेट कह लेंगे, लिखा हुआ गेट है। और ये इसकी हिस्ट्री है। ये इसकी एग्जैक्ट पिक्चर जो किसी ज़माने में होता था, अब तो हल्का फुल्का टूट टाट गया। और कदीमी लैंग्वेज भी लिखी हुई है, अगर आप लोग गौर करें तो नज़र तो आ ही रहा होगा। ये देखें जो लिखा हुआ है, पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। अंदर चलते हैं। और ये था, हर एक चीज़ की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये लेटरिन है, मतलब हमारी वाली लेटरिन नहीं 1st सेंचुरी की लेटरिन ऐसी होती थी। चेक करें। और अगर आप ये लोग गौर करें, ये देखें अगर आप लोग गौर करें, और ये जगह है वो। चलते हैं आगे की तरफ, वापस की तरफ। सो गाइस मैं दोबारा आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो शहर है बहुत ही कदीमी शहर है, आबाद जिसको कह लो 3rd सेंचुरी में हुआ था। लेकिन ये जो कुछ जगहें हैं ये 1st सेंचुरी की हैं, 1ली सदी की। अभी करंटली 21वीं सदी चल रही है। तो और मैं आपको अगर बताता चलूँ तो कुस्तुनतुनिया शहर जो बनाया था कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट ने,
और वो जो शहर बनाया था वो बना था 4वीं सदी में गालबन, और ये उससे भी पुराना रोमन एम्पायर का एक शहर और किला कह लें जो 3rd सेंचुरी में था। 6th गालबन 5th और 6th सेंचुरी में इस मतलब ज़लज़ला वगैरह आया था, तो काफ़ी चीज़ें मतलब यहाँ पे समझे एक किस्म की तबाह बर्बाद हो गई थी। जहाँ तक प्रिज़र्व कर सकते थे ये लोग प्रिज़र्व किया इन लोगों ने, और पीछे एट ए टाइम मतलब वो क्रेन्स वगैरह और वो सारी खड़ी हुई हैं ताकि कुछ हो तो वो प्रॉपरली उसको दोबारा मेंटेन रख सकें, क्योंकि गालबन गिरते तो होंगे पत्थर वत्थर बेशक जितने भी हों, लेकिन ज़लज़ले का तो कोई मुकाबला नहीं है ना। तो चलते हैं, फिर से बताता चलूँ, रोमन एम्पायर का 3rd सेंचुरी का ये शहर है जो कि 5वीं और 6ठी सदी में गालबन ज़लज़ले की वजह से टूट टाट गया। और 3rd सेंचुरी का मतलब कि कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट ने जो कुस्तुनतुनिया बनाया था, जो सुल्तान महमद ने फ़तह किया था, और आज हमें उस जगह को इस्तांबुल कहते हैं, तो वो उससे भी पहले की जगह है ये। और ये नॉर्दर्न गेट है भाई, वहाँ से हम एंटर हुए थे और यहाँ पहुँच चुके हैं। ये इसकी हिस्ट्री है और ये वो गेट है। और उस गेट से हम एंटर हुए थे, इस गेट से निकल गए हम। और ये फाउंटेन्स उस ज़माने के, वही बार बार मैं कहूँ कि अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी कुछ तबाह हुआ। तो ये भी गालबन AD 222-235 मतलब के सन 222 3rd सेंचुरी अलेक्जेंडर सेवरस ने ये एक किस्म के फाउंटेन्स कह लेना, आर्किटेक्चरल डेकोरेशन मार्बल वगैरह ख़त्म हुआ जाता है ये। अब चलते हैं वापसी की तरफ। तो भाई ये सीन था यार, स्मूथली हवा से ना, घास ऊपर से लंबी लंबी घास है, सो इसलिए ना बड़ा ज़बरदस्त लुक एंड फील आ रहा है। चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट चीज़ रह गई हमारी म्यूज़ियम और थिएटर। सो भाई घूमते घूमते हम यहाँ आ गए और ये था 3rd सेंचुरी का किसी ज़माने में टेम्पल ऑफ अपोलो। और अगर वहाँ देखें वो वाइट एक बुद्धा नज़र आ रहा है, मतलब स्टैचू ना। और ये सामने हमारे थिएटर है। थिएटर का मतलब तो समझते ही होंगे आप, टेंपल का भी समझते होंगे। और ये हम गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं। मैंने जो बताया ये थिएटर है, ऊपर आवाम बैठती है, नीचे स्टेज जो होता था पुराने ज़माने में 3rd सेंचुरी का। और ये है इनका टेंपल ऑफ अपोलो। बार बार वही कि ज़लज़ले की वजह से काफ़ी कुछ तबाह हुआ। और ये हैं इनके बुद्धा कह लें, स्टैचू ही है, मतलब हम तो स्टैचू कहेंगे, अब कुछ भी है बहराव। और ये गाइस यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। और यही वही यहाँ से बुद्धा, ये इनका जो भी है। और इनके तरह तरह का मतलब इबादत का प्रोसेस होता था, पहले यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, इस टाइप का ना। ये हिस्ट्री देख लें। चलें चलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली द लास्ट प्लेस ऑफ दिस सिटी पमुकेली, म्यूज़ियम। स्टैचूज़, हर चीज़ के सेक्शन लिखे हुए हैं, हर चीज़ की हिस्ट्री है, बाथ्स वगैरह। ये है गाइस फाइनल एक हमारा एक्सप्लोरेशन का सेक्शन, हिरापोलिस म्यूज़ियम पमुकेली के, जो लास्ट हमारा एक रहता है ना। बाकी सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, ये लास्ट है, ये भी कर ही लेते हैं जब आए। चलो, सेक्शन ऑफ स्टैचूज़, म्यूज़ियम है ये हिरापोलिस।
Hadi benim istiyorsan şunu. तो भाई ये म्यूज़ियम के बाहर बाहर घूम रहे हैं हम। तो भाई ये था तो छोटा सा म्यूज़ियम का भी हमारा एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने एक्सप्लोर किया पूरा का पूरा पमुकेली एंशियंट सिटी जो कि 3rd सेंचुरी में बना था। और अभी चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी पार्किंग में गाड़ी चूकते हैं और जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अंतालिया। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताना लाजमी कि आज की आपको सबसे खूबसूरत जगह या बेस्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी लगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।